एहतशाम साहब कोई रास्ता बना पाएंगे मुज़ाकरात के लिए, कुछ सॉफ्टन करेंगे? पीटीआई ने जो एक लाइन पकड़ी हुई है, एक जो जिद पे अटकी हुई है, वहाँ मुज़ाकरात वो करना नहीं चाहते, जिनसे करने को कह रहे हैं वहाँ ये नहीं करना चाह रहे, जाना कहाँ को है इन्होंने? देखिए, मुझे इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है, जबकि आज आमना सारी सियासी लीडर जो हैं पीटीआई के, वो बिल्कुल कुछ और तरीके से बात कर रहे हैं और तसादम टकराव की तरफ हम देखते हैं जा रहे हैं। ये दुश्मनी बदल रही है हमारी सियासत, और यूँ लगता है कि एक फरीक जो है ना वो अपना एजेंडा पुश फॉरवर्ड करना चाहता है, दबाव में ला के अपनी बात मनवाना चाहता है। देखिए, सियासत में ये नहीं होता कि प्रेशर में आके आप दूसरे फरीक को दबा लें और अब बात बन जाए। क्यों लोग कहते हैं गिव एंड टेक की बात? अभी आप देख लें, प्रोग्राम से पहले आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जी सिस्टम के अंदर रह के बात करनी चाहिए, वहीं से रह के आपको कुछ सोल्यूशन मिलता है। अभी आप देख लें माजी जो अगर हमको यार्डस्टिक बड़े नज़र आते हैं, ये आप भुट्टो साहब का देख लें, 5 जुलाई 77 जब गिरफ़्तार किया गया उनको, उसके बाद फिर 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया। क्या हुआ था? अब नुसरत भुट्टो साहबा मरूमा ने जनाब स्ट्रगल की, कुलसूम नवाज़ ने की, मरूमा बेनज़ीर साहबा ने की। क्या वो छावनियों की तरफ गए थे? ऐसा नहीं किया गया था। अब देखें, इसमें जो मुझे लग रहा है कि अब जो इतने स्ट्रॉन्ग बयान दिए गए, यानी इस हद तक जो बयान आया असद कैसर का कि हम तो बाप से भी नहीं माफ़ी मांगेंगे, तो ये बड़ा सिग्नल गलत गया। आज कुछ लोगों ने कॉलम भी लिखे, एक ने कहा कि जी मुझे तो 100 दफ़ा 1000 दफ़ा बाप से माफ़ी मांगनी पड़े तो मांगूंगा माफ़ी। चलें, ये आपका एक ट्राइबल एक कल्चर हो सकता है, जो भी। लेकिन इस वक्त सवाल अपना ये है, जी हाँ, इस वक्त सवाल ये है कि भाई इस वक्त हम जो मफाहमत और मुकालमा, इसको हम कमज़ोर होता देख रहे हैं, और ज़ाती दुश्मनी या की लड़ाई और एक दूसरे के ख़िलाफ़ उसको नीचे गिराने के लिए सब लोग आगे चले जा रहे हैं। अब सवाल है कि जी मरियम नवाज़ या PMLN के लोग वो क्यों चाहेंगे सुलह? आपस की बात है आमना, अगर सुलह होती है तो फिर उसके बाद उनको इसका नुकसान होगा, PTI का बंदा बाहर आ जाएगा, इनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। राह जो अभी ज़ाहिर शाह कह रहे थे जरदारी साहब के बारे, भाई जरदारी साहब तो बात करने के लिए तैयार हैं, वो तो हमेशा कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी। वो किसी आदमी से, किसी सियासी बातों से, खासतौर पर तीनों से बात नहीं करना चाहते। जब वो प्रेसिडेंट बन, देखिए जरदारी साहब को अगर कहा जाए, आई एम 100% श्योर, मेरा नहीं ख्याल के हवाले से उनके कोई ज़ाती वो है जिसको कहना चाहिए कोई एरोगेंस है वो कि मैं बात नहीं करूँगा, वो ज़रूर कर लेंगे। लेकिन मसला क्या है? मसला बानी PTI के आमना, देखें वो जिस अंदाज से वो सोच रहे हैं ना, उनको क्यों लगता है कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड कर देगा, मैंने जिन लोगों को तैयार किया है एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मेरा साथ छोड़ जाएंगे। भाई बार बार बात आती है कि लीडर्स की बात होती है, वो जो कहना चाहता है वो करवा लेता है। अभी देखें, कल कॉलम बड़ा अच्छा लिखा था मुजीबन शामी ने कि मैं इनकी गिरफ़्तारी से पहले मैं और कुछ सहाफ़ी जो है ना उनको जाके ना मिले थे इमरान खान को, और हमने कहा था कि भाई ये मुख्तरा से आप तसादम की पॉलिसी से दूर रहें, ये ठीक नहीं है, अपनी सियासी पार्टी को बचाएं, अपनी साख को बचाएं, लेकिन वो तैयार नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि जी कुछ उनके मनपसंद सहाफ़ी जो है ना, एंकर, उनको जाके मिले, उन्होंने भी यही मैसेज दिया, लेकिन कहा जाता है जो उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अब आखिरी बात आमना जो सबसे अहम है, अभी देखिए अहम बात क्या है कि अगर ये कहा जाए कि जी कुछ लोगों ने कल ये भी कहा कि जी हमसे साजिश करवा के, तैयार करवा के ये सबसे काम करवाया गया, और भाई आपने किया है ना। अब यह है कि जो सज़ाएँ दी जाती, जिस तरह कैपिटल हिल की बात होती है, आमना उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोई गवाहियाँ नहीं हुई थी, वो अब 4-5 घंटे कैपिटल हिल में रहे थे, वो जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, उन्होंने कहा जी ऑडियो वीडियो मौजूद है, वहीं जज को बुलाया, ठक ठक ठक, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपके पास वीडियो मुझे आप कर सकते भी ये मान रहे थे एहतशाम साहब, वो तो खुद कह रहे थे कि जी अब PTI के कुछ चंद लोग मुलविस हैं, इसका मतलब आपने पूरी पार्टी क्रश कर दी, सब तो मुलविस नहीं थे, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए तरीका है ना, अगर यही इमरान खान साहब ये बात कहें कि जी कुछ लोगों ने किया है, गलत किया है, नहीं होना चाहिए था, हम कंडेम, लेकिन जब आप कहेंगे जी ये इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और दूसरा भी जो एक और आर्टिकल लिखा है उसमें भी इस तरह की बातें, क्लैरिटी होनी चाहिए। मैसेजिंग क्या है, सिग्नलिंग, पोस्चरिंग क्या कर, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त रिसीविंग एंड पे PTI है, उनको अपनी पार्टी बचानी चाहिए, और फिर ये सियासी लोगों से मुकालमा करना चाहिए। भाई क्यों आपको लगता है कि ये कोई कमजोरी की निशानी है, आप उनको कमतर समझते हैं सियासी जमातों को, लोगों को, अली की तरफ नुकसान हो रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।